अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पाकिस्तान में मसलकी शिद्दत पसंदी के नाम पर जिस तरह से मुसलमान आपस में टूटे हुए हैं, उसकी वजह क्या है और उसका हल क्या है, इंशाअल्लाह आज हम इस केस पर तफसील से बातचीत करेंगे। क्योंकि श्रीलंका के जिस मैनेजर को मारा गया, उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही मसलकी शिद्दत पसंदी, एक तंजीम की शिद्दत पसंदी। असल में होता यह है कि तंजीमों के ऐसे जो ज़िम्मेदार होते हैं, जमातों के जो ज़िम्मेदार होते हैं, तहरीकों के ज़िम्मेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, उम्मत को कुरान और हदीस वाला इस्लाम नहीं बताते हैं। वो उनको अपने तंजीम वाला इस्लाम, तहरीक वाला इस्लाम और दूसरी तहरीकों को गालियाँ देना, वो इसको अपना मकसद समझते हैं, उनको बुरा भला कहना। और लोग जो है वो इसी को इस्लाम समझते हैं कि भाई जो तंजीम के साथ हम जुड़े हैं या जिस मसलक पे हम अमल कर रहे हैं, हक़ तो यही है और बाकी जो दूसरा मसलक है वो तो बातिल है। अब इसके लिए उनको काफिर कहो, उनको ज़िंदीक़ कहो, उनको मुशरिक कहो, उनको जहन्नुमी कहो और सिर्फ़ अपने आप को जन्नत में जाने वाला। अब इस उन्वान से वहाँ पे जो है सैकड़ों तंजीमें बन चुकी है, तहरीकें बन चुकी है, जमातें बन चुकी है और अपनी पोजीशन मार्केट में अटेंशन पाने के लिए फिर इस तरह से एक आधे गरीब मैनेजर को के ऊपर अटैक करो मज़हब के नाम पर, तो दुनिया को ये पता चले कि भाई ये तहरीक और ये तंजीम ओरिजिनल में इस्लाम की गुत्तेदार है, इसलिए यही तंजीम हक़ के ऊपर है। सिर्फ ये मार्केट में साबित करने के लिए, सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए और लोगों की ऐसी मेंटालिटी बनाने के लिए इस तरह से फिर क्या होता है, आवाम की एक मानसिकता ये बनती है कि वो कुरान से ज़्यादा, अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अपने तंजीमों के जो अकाबिर है उनके अक़वाल को अहमियत देने लगते हैं। फिर कुरान की आयतें नहीं सुनाई जाती है, फिर अहादीस नहीं सुनाए जाते हैं, बल्कि अपनी तंजीम और अपनी तहरीक के जो अकाबिर थे फिर उन्हीं की बातें जो है वो सुनाई जाती है और उन्हीं की बातें चलाई जाती है। इससे फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि उम्मत कुरान हदीस से नहीं जुड़ती है, बल्कि उम्मत ऐसे तहरीक और तंजीमों से जुड़ती है और उनके नज़दीक अपने जो तहरीक और तंजीम के ज़िम्मेदार हैं उनकी बातें कुरान की आयतों से भी ज़्यादा अहमियत रखने लग जाती है। फिर प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, फिर यही होता है कि बाकी नज़रियात के लोगों को, बाकी ख़यालात के लोगों को लोग काफिर, लोग मुशरिक, लोग ज़िंदीक़ समझने लग जाते हैं। यही पाकिस्तान के अंदर हुआ है। वहाँ पे जो इतना तोड़ है ना, तोड़ और इंतशार है, और जैसा मैंने बताया कि कराची शहर में 200 से ज़्यादा उलामा के ऊपर जो अटैक हुए उनको शहीद कर दिया गया। वो उलामा कौन थे? क्या वो शराब खाना चलाते थे? क्या उनका कोई जुए का अड्डा चलता था? क्या कोई उनका मटके का अड्डा चलता था? मेरा सवाल है आपसे, ये जो उलामा है जिनको शहीद किया गया, उसमें अपने वक्त के ऐसे ऐसे अल्लाह वाले थे जिन्होंने अपने आप को वक्फ़ कर दिया था इल्म दीन की खिदमत के लिए, और बेचारे अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, अपने मदरसे की चार दीवारी पे बैठे हुए हैं, अपने मसनद में बैठे हुए हैं, बच्चों को क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ा रहे हैं। भला उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? लेकिन सिर्फ मसलकी शिद्दत पसंदी की वजह से उनको निशाना बनाया गया और एक बहुत बड़ी तादाद, यानी सिर्फ कराची शहर में 200 से ज़्यादा उलामा, उसके अलावा बाकी पूरे मुल्क में जो तादाद है उसको तो आप गिन ही नहीं सकते हैं। मुझे आप बताओ ना, जिन लोगों ने उन पे अटैक किए या हमले किए, वो हमले करने वाले, अटैक करने वाले कौन थे? जो उनके ख़यालात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। चलो, अगर किसी के ख़यालात से आप इत्तेफाक नहीं रखते हो तो किस कुरान में, किस हदीस में कोई ऐसी आयत मुझे आप बताइए कि उसके अंदर आपको ये हुक्म दिया गया हो कि जाओ जाके डायरेक्ट उसके ऊपर कातिलाना हमला कर दो, अटैक कर दो, बल्कि तुम ऐसी हरकतों से कुरान और इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। क्योंकि मज़हब इस्लाम के अंदर तो तमाम लोगों को पूरी पूरी आज़ादी दी गई है। ऐसे ही आपके मुल्क में भी तमाम लोगों को जो अलग अलग मसालिक के ऊपर अमल कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद दूसरे मसलक के किसी आलिम से ज़्यादा दुनिया को इस्तेफ़ादा पहुँच रहा है तो करो उसके ऊपर अटैक। जैसे हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम मद्ददिल्लाहुल आलिया के ऊपर 2 मरतबा जानलेवा अटैक हुआ, 2 मरतबा। वो तो अल्लाह का करम हुआ कि अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, वरना गाड़ी को तो पूरा भून दिए थे लोगों ने।
आपका जो सिक्योरिटी गार्ड और आपका ड्राइवर है वो बेचारे तो जगह पे पानी भी नहीं मांगे उन्होंने। वो तो अल्लाह का करम हुआ। क्यों? इसलिए कि एक हनफी मसलक का, देवबंदी मसलक का, तबलीगी नज़रियात का एक आलिम, एक मुफ्ती, वो पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है अपनी खिदमत की वजह से, अपने किताबों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। तो ज़बरदस्ती सिर्फ हसद और इस जलन के अंदर कि भाई इस मसलक में इस क्वालिटी का आलिम कैसे पैदा हो गया और इस जमात में और इस नज़रियात के अंदर क्यों ऐसा इंसान जो है, ऐसे मुफ्ती जिनके इल्म से पूरी दुनिया इस्तेफ़ादा कर रही है, इसी तरह से गवर्नमेंट को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे मशवरा लेते हैं, ऐसा क्यों? तो उनको ख़त्म कर दो, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह हिफाजत फरमाए। सिर्फ हसद और जलन और आपस की दुश्मनियों के अंदर। और जैसे मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में बताया कि ख़ुद उन्होंने बोले, अभी मैं उनका बयान सुन रहा था तो उसके अंदर उन्होंने ख़ुद बताई कि सिर्फ मैंने इमरान खान की तारीफ़ किया तो मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी के कुछ लोग खड़े हो गए। उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम बिके हुए हो, तुमको ख़रीद लिया इमरान खान ने, और उन्होंने मुहिम छेड़ दी, इनका चैनल अनसब्सक्राइब करो रे, बोले ये इंसान के बयान सुनना बंद कर दो। मार्केट में पूरी ऐसी हवा चला दी है। और मौलाना मुफ्ती साहब बता रहे थे, बोले मेरे एक ही दिन में 5000 सब्सक्राइबर कम हो गए चैनल के ऊपर। मैं परेशान हुआ, भाई मैंने ऐसी क्या गलती की? मतलब आप मुझे बताओ, एक मुल्क में, मैं तो अल्लाह का कभी कभी जो है ना, मैं 2-2 रकात नमाज पढ़ के शुक्र अदा करता हूँ कि अरे अल्लाह तेरा करोड़ों दर्जे करम है भाई, हम भारत के अंदर है और भारत में हमारे आर्टिकल नंबर 19 ने हमको पूरा फ्रीडम दिया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो चाहे हम बोल सकते हैं हमारे अपने देश में, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका चौथा स्तंभ है फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो मैं वही अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मैं बोला साला वहाँ अपन अगर रहते थे, और जो अभी मेरे पिछले महीने में जो बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ के ऊपर और बहुत सारे अकाबिर जो है हमने उनके ऊपर जो वीडियोज़ अपलोड किए और मौरूसी निज़ाम के ख़िलाफ़ में जो बयानात वगैरह दिए और मौरूसी निज़ाम को ख़त्म करने की हमने जो बातें की है, साला उनके पंटर लोग तो अभी तक हमारे भी रवानगी के आदाब कर देते थे। ऐसा मैं सोचने लगा। मैंने बोला अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अपने भारत देश में है तो यहाँ पे हमको फ्रीडम मिला हुआ है, वरना वो शिद्दत पसंदी जो वहाँ पे है कि एक आलिम दीन वो अपने मुल्क के वज़ीर आज़म की तारीफ़ नहीं कर सकता, तारीफ़ के 2 जुमले निकल गए कि फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ में मुहिम छिड़ गई। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो तो अल्लाह का करम है कि किसी ने हमला वगैरह नहीं किया उन पे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, क्योंकि हमको भी उनसे मोहब्बत है, हम भी उनके बयानात वगैरह सुनते हैं, मसाइल में इस्तेफ़ादा करते हैं उनसे। तो बहरहाल उसी पाकिस्तान के अब मैं एक तीसरे आलिम दीन का आपको वाक़या बताता हूँ, जिन्होंने अपने आप को ये मसलकी झगड़ों से, मसलकी लपड़ों से, ये शिद्दत पसंदी से दूर करके एक गांव को अपनी मेहनत का मैदान बनाया। कौन सा गांव? अभी मैंने 2-4 दिन पहले एक वीडियो जो अपलोड किया हूं जिसका उन्वान है एक ऐसा गांव जहां कोई भी बेनमाजी नहीं, एक ऐसा गांव जहां पे कोई भी भिखारी और ज़कात मांगने वाला नहीं, एक ऐसा गांव जहाँ की कोई भी बहन बेटी बग़ैर निकाह के घरों पे बैठी हुई नहीं है, एक ऐसा गांव जहाँ के लोग गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह नहीं पीते हैं, वो पूरा का पूरा गांव नशा मुक्त है। वो गांव के अंदर जहेज़ की लानत से अल्लाह ने पाक किया, फजूल खर्ची, नाच गाना, हालांकि पाकिस्तान की हर शादी में नाच गाना होता है, लेकिन वो पूरे गांव को अल्लाह ने ये खबासत से पाक रखा। किसकी मेहनत की बरकत से? सिर्फ़ और सिर्फ एक आलिम दीन की बरकत से। वो गांव पाकिस्तान में ही है। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे थे आपने गांव का नाम नहीं बताए, गांव का नाम नहीं बताए। तो मैंने पहले ही बोला था शुरू में कि पड़ोस के मुल्क में वो गांव है, आपने शायद सुने नहीं ध्यान से। तो उन आलिम दीन ने उस गांव को अपनी मेहनत का जब मैदान बनाए तो उन्होंने गांव का नक्शा चेंज कर दिए। गांव में इत्तेहाद, गांव में इत्तेफाक, गांव में कोई सियासी लड़ाई नहीं, गांव में कोई सियासी झगड़ा नहीं, गांव में कुछ मसले मसाइल ही नहीं है, क्योंकि गांव के सारे मसले मसाइल हल हो रहे हैं। उन आलिम दीन ने एक मस्जिद को अपनी मेहनत का मैदान बनाया और उसी मस्जिद में उन्होंने एक मदरसा कायम किया और उसी की बरकत से पूरे गांव का नक्शा बदल गया।
अब मोहतरम दोस्तों, एक तरफ तो ये आलिम दीन भी हमारे लिए एक नमूना है, वो भी एक आलिम दीन है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि वो गांव का वीडियो जिन्होंने मुझे भेजे वो ख़ुद भी एक आलिम दीन है, वो ख़ुद भी एक मदरसे के मोहतमिम है, और उन्होंने मेरी तवज्जो दिलाई उस तरफ और मुझे ख़ास तौर पे कहा कि इस वीडियो पे रिसर्च करो और तहक़ीक़ करके एक तहक़ीक़ी वीडियो इसके ऊपर बनाओ, क्योंकि अगर हमारे हर गांव में मदरसे वाले इस तरह से फ़िक्रमंद हो जाए तो हमारे आज एक एक गांव में 4-4, 5-5 मदरसे हैं, फिर भी हमारे गाँवों का नक्शा क्यों नहीं बदल रहा है। ख़ुद एक मदरसे के मोहतमिम साहब ने मेरे से कहा ऐसा, तो ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके दिल में भी उम्मत का दर्द है, उनके दिल में भी तड़प है, और ये उनके खुलूस की निशानी है। क्योंकि मैंने आपको इससे पहले शायद उसी वीडियो में मैंने ये बताया हूँ कि उमूमन ऐसा होता है कि एक बयान करने वाला दूसरे बयान करने वाले की कभी भी दिल से तारीफ़ नहीं करता है, क्योंकि दिल में चोर बैठा हुआ होता है। लेकिन जो खुल के तारीफ़ कर रहा है तो समझ जाना वो खुलूस वाला है, इसीलिए वो दूसरे आलिम की भी पूरे दिल से तारीफ़ कर रहा है, उसके अमल को जो है उसका एतराफ़ कर रहा है कि नहीं वाकई में ये आदमी अच्छा काम कर रहा है। जैसे वो मोहतमिम साहब और आलिम दीन ने मुझे कहा कि देखो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये काम पूरी उम्मत के सामने आना चाहिए। तब हमने रिसर्च करके वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किए कि वाकई में भी कि एक मदरसे के लोग अगर काम को टारगेट बनाए। अब देखो यहाँ जुमलों पे गौर करने की चीज़ है जो आगे मैं बोलने वाला हूँ। काम किसे कहते हैं? इस मेहनत को कहते हैं। ये मेहनत जो है ना, ये असल चीज़ है कि गांव का नक्शा कैसे बदल जाए। अब अगर वो आपस के ही झगड़ों में लगे हुए हैं, एक दूसरे को दिखाने का है, अब उनमें ही कंपटीशन चल रहा है, गांव वालों से उनको कोई लेना देना नहीं है। एक छोटा सा खेड़ा गांव है जहाँ पे लोगों के पास में रहने को झोपड़े नहीं हैं, और आप मदरसे की इमारत जो है ऐसी आली शान बुलंदो बाला तामीर कर रहे हैं, उस पर रंग व रोगन किया जा रहा है, और उस पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं, और उस पर जो है संगे मरमर लगाया जा रहा है। तो जो इस्लाम के दुश्मन हैं और जो बातिल ताकतें हैं वो तो बाद में मदरसे के मुखालिफ बनेंगे। सबसे पहले तो उस गांव में रहने वाले वो गोर गरीब मुसलमान ही आपके ख़िलाफ़ में खड़े होंगे, और उन्हीं के दिल में हसद और बुग़्ज़ पैदा होगा, जो ये देखेंगे कि भाई गांव के अंदर जो है लोगों को खाने को जवारी बाजरी नहीं है, और ये संगे मरमर पे करोड़ों रुपये खर्चा कर रहे हैं। और ऐसा हो रहा है हमारे बस्तियों में, हमारे शहरों में। आप खुद अपने गांव में, अपने इलाके में देख सकते हैं अपनी आँखों से कि मस्जिदों पे करोड़ों रुपये बग़ैर किसी वजह के उसी गांव में कई मुसलमान ऐसे होंगे जिनके घरों पे फाके होंगे, जिनके घरों पे बीमार पड़े हुए हैं, तो उनके पास में दवा गोली को पैसे नहीं होंगे। कितने ऐसे होंगे जो बेचारे माजूर होंगे, लेकिन वहीं पर जो करने का काम है वो छोड़ के सिर्फ हमको बताना है दूसरों को। मैं मोहतरम दोस्तों, यानी मैं ऐसी बातें जब आपको सुनाता हूँ ना, ये किस्से कहानियाँ नहीं हैं। ऐसा हो चुका है कुछ बस्तियों में जहाँ पे फिर गांव वालों ने मदरसे वालों पे अटैक और हमले कर दिए, और फिर मदरसे वाले गांव वालों में लड़ाई झगड़े हो गए, और अल्लाह हिफाजत फरमाए कुछ लोगों की जानें उसके अंदर चली गई। ऐसा हुआ है कुछ बस्तियों में, कुछ शहरों में, सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से कि तुम उम्मत के पैसे को पानी की तरह से दिखावे रियाकारी के लिए उड़ा रहे हो, और वहीं पे मोहताज मिस्कीन माजूर लोग पड़े हुए हैं। तो पता ये चला कि आपका मकसद जो है वो सिर्फ दुनिया को दिखाना है कि हमारा इदारा कितना बड़ा है, हमारी मस्जिद कैसी आलीशान संगे मरमर की बनी हुई है। इस किताब के अंदर ही मैं एक वाक़या पढ़ रहा था, दारुल उलूम देवबंद की जो अभी मस्जिद रशीद बनी हुई है ना, जो पूरी का पूरी ताजमहल का उन्होंने उसके अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया हुआ है, उसकी तामीर कैसे हुई और क्यों हुई। अच्छा, अब मैं ये वाक़या सुनाऊंगा तो ये मत समझ लेना और बाद में मेरे अगेंस्ट में जो है फिर वीडियो की बारिश नहीं हो जाना कि आप दारुल उलूम देवबंद के दुश्मन हैं और हमारे अकाबिर देवबंद के मुखालिफ है। भाई मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ और ना ही दुश्मन हूँ, मैं खुद देवबंदी हूँ। मैं खुद जो है अकाबिर के धूल की बराबर अपने आप को नहीं समझता हूँ। हाँ, ये चीज़ और है कि मैं जिनको अकाबिर समझता हूँ, हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत मौलाना सालिम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत मौलाना असलम साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, ये सब हमारे अकाबिर थे। लेकिन
जिन लोगों ने कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम देवबंद से बेदखल किया, और बेदखल करने के बाद जब हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह और आपके साथ में जो तलबा थे वो देवबंद की जामे मस्जिद में चले गए। अब उन्होंने देवबंद की जामे मस्जिद में जाकर वहाँ पे जो है उन्होंने तालीम व ताल्लुम शुरू की कि हम तो यहाँ पे दारुल उलूम को जारी रखेंगे, भले तुम हमको दारुल उलूम से निकाल दो, तुम्हारे निकालने से हम अपना मकसद नहीं छोड़ेंगे, हम अपने काम में लगे रहेंगे। तो ये हमारे बड़ों का तर्ज़ अमल होता है, भले किसी की सनदें छीनी जाए, भले किसी को काफिर कहा जाए, जिंदीक कहा जाए, मुशरिक कहा जाए और यहूदियों का और आरएसएस का एजेंट कहा जाए, वो सब सुनने के बाद भी अपना जो काम है वो एकसुई के साथ, क्योंकि मेरे को तो अल्लाह ने पैदा इसीलिए किया, उम्मत की रहबरी करना, रहनुमाई करना और अल्लाह के रास्ते में निकलना और तालीम व ताल्लुम का अपना काम करते रहने का पुण्य। बोलने वाले बोलते रहेंगे, ये हमने अपने बड़ों से सीखा है। तो हमारे बड़ों को भी ऐसे ही कहा गया, उनको काफिर कहा गया, जिंदीक कहा गया, उनको इदारों से खारिज किया गया, निकाल दिया गया। मगर उन्होंने क्या किए, उन्होंने देवबंद की जो जामे मस्जिद थी उसको मरकज़ बनाया और वहाँ पे उन्होंने अपना सिलसिला, भाई हम क्यों छोड़ेंगे, तुम हमको मदरसे से निकाल सकते, मस्जिद से निकाल सकते, एक मस्जिद छूटी दूसरी मस्जिद, दूसरी छुट्टी तीसरी मस्जिद, क्योंकि हमारा मकसद तो वही है, हम तो वो करते रहेंगे, तुम तुम्हारा काम करो, हम हमारा काम करेंगे। अब क्या हो गया कि देवबंद की जो जामे मस्जिद है वो तो दारुल उलूम की जो मस्जिद है उससे बहुत ज़्यादा बड़ी थी। अब वो बड़ी थी और बड़ी मस्जिद इनको मिल गई, बस उसी की वजह से फिर एक नक्शा तैयार किया गया कि अब हम एक ऐसी मस्जिद की तामीर करेंगे जो शाहजहाँ का भी रिकॉर्ड तोड़ दे। यानी शाहजहाँ भी अपनी कब्र के अंदर ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार साला मैंने भी कुछ काम जो है अधूरे छोड़ के आ गया था, ये तो मेरे भी बाप पैदा हो गए बोल के। अब उसके बाद में बड़े बड़े नक्शे बनाए गए और नक्शे बनाने के बाद में जो मस्जिद रशीद की तामीर सालों तक चलती रही और दुनिया भर से संगे मरमर लाके उसमें लगाया गया और ऐसा उसको जो है तामीर किया गया कि शाहजहाँ का भी रिकॉर्ड टूट जाए। सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जो जामे मस्जिद जहाँ पे कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ में जो तलबा थे वो गए, उनको सिर्फ ये बताने का कि वो जामा मस्जिद से भी बड़ी मस्जिद बनाने को हमको टाइम नहीं लगता। पता ये चला कि खुलूस नाम की कोई चीज़ नहीं है, मकसद सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन है। अब ये कंपटीशन जब आ गया तो इसी वजह से आज जो गैरों की हमारे ऊपर नज़रें पड़ रही है ना, एक बात याद रखो, गैर जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं वो इसलिए नहीं, अगर हम इसी तरह से अपना काम टूटे फूटे घरों में जारी रखते थे, टूटी फूटी इमारतों में जारी रखते थे, बग़ैर मनारे बग़ैर गुंबदों के, हमारे अगर इदारे सादगी के साथ में चलते और उसी में हम अपना काम करते रहते थे ना, हम गैरों की नज़र में कभी भी नहीं आते थे। आज जो गैर हमारे अगेंस्ट में खड़े हुए हैं और गैरों की नज़र में हम खटक रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फजूल खर्ची और गैर इस्लामी तर्ज़ अमल। मुझे बताओ ना, इस्लाम में कहाँ हैं मनारे, कहाँ हैं संगे मरमर के गुंबद, कहाँ हैं इस्लाम में? मेरा सवाल है, आप मुझे जवाब दो भाई कमेंट के अंदर, क्योंकि नहीं तो मैं आपको हदीस से साबित करके बताता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जब फ़तेह मक्का हो गया और माशाअल्लाह उसके बाद में जो है अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को, अतराफ़ के भी जो बड़े बड़े यहूदी जो कबीले थे, बनु कैनुका और बनुल मुस्तलिक और बनु कुरैज़ा और उसके बाद में खैबर वग़ैरह, ये सारे इलाके जब फ़तेह हो गए और बस अब तो फुतूहात के दरवाज़े खुल गए, उसके बाद में कुछ लोगों ने मशवरा दिया, बोले आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हमारी भी जो टूटी फूटी मस्जिद है, फुतूहात के दरवाज़े तो खुल गए, फिर इसको भी हम जो है अब पक्की बनाएंगे, बुलंदो बाला बनाएंगे, बेहतरीन इमारत बनाएंगे इसकी भी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में बाज़ाब्ता रोमी इंजीनियर को लाया गया, रोमी इंजीनियर जो नक्शा बनाता था तामीरात का, और वो लकड़ी लाई गई जो जिससे वो जो है बाज़ाब्ता नाप ले लिया गया मस्जिद नबवी के अतराफ़ में कि किस तरीक़े से तामीरात होंगी। ये जुमले मिलते हैं अहादीस में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नक्शे वाली लकड़ी को उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि आपका फोकस ही नहीं था तामीरात के ऊपर, आपका तो पूरा क्या पूरा जो फोकस था वो था दावत की मेहनत पर। इसीलिए अल्लाह के नबी ने क्या किया, दावत के सिलसिले को जारी रखा।
चलो जाओ रे, बोले एक जमात को आपने भेजा, चलो एक जमात जो है वो मिस्र की तरफ, एक जमात रोम की तरफ, एक जमात यमन। इसीलिए अरे आपके ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा कारनामा है गैरों को डॉक्टर माइकल एच हार्ट, जो अमेरिकन बहुत बड़े राइटर है, जिनकी किताब को इतना बड़ा अवार्ड जो मिला है दी 100 को, क्या लिखा है उन्होंने उसके अंदर? उन्होंने यही तो लिखा है कि हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहला नंबर दिया वो इसलिए नहीं कि उन्होंने जो है बुलंदो बाला इमारतें तामीर की, उन्होंने ये सब काम ही नहीं किए, उस पर अपनी एनर्जी ही नहीं लगाए उन्होंने, बल्कि उन्होंने अपने मकसद को टारगेट बना के लेकर चले। भले हमारी मस्जिदें कच्ची हो, लेकिन हमारा असल जो मकसद है दीन की दावत, चलो दावत पे ये होता रहे। तो इसीलिए उनकी अपनी ज़िंदगी में पूरा जज़ीरतुल अरब तो मुसलमान हुआ ही हुआ, उसके अलावा अतराफ़ में यमन पूरा मुसलमान हो गया। हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गवर्नर बना के भेजा गया, और बाजू में हबशा पूरा मुसलमान हो गया, और नज्जाशी शाह हबशा ने आपके ख़त को आँखों से लगाया और आपकी खिदमत में हदाये भेजे। मुल्क शाम के बादशाह को और रोम के बादशाह को और बहरैन के जो हुक्मरान थे वो भी अल्लाह के नबी के ज़माने में ही मुसलमान हो चुके थे। इसी तरह से पूरे जितने भी इलाके हैं अल्लाह के नबी ने उसको फोकस बनाया असल में काम को। तो हमको इस्लाम में ये असल जो करने का काम है, अब हमने क्या किया, ये काम छोड़ दिए कि गाँव पे मेहनत हो, कौम पे मेहनत हो, उसकी बजाय हम लग गए तामीरात में। बनाओ रिकॉर्ड बनाओ, बोले शाहजहाँ का भी हमको रिकॉर्ड तोड़ देने का है। शाहजहाँ की भी आत्मा ने जो है ना, उसकी रूह ने ऐसा तड़प जाना कि यार मैंने भी कुछ काम कम छोड़ के आ गया था बोल के। अब चल रहा है सालों तक खाली बस वो संगे मरमर के ऊपर मेहनत हो रही है, और गुंबद को सजाने पे मेहनत, और मनारों के ऊपर मेहनत हो रही है। तो ये चीज़ें आती गैरों की नज़रों में। मैंने जैसे आपको बताया, गैर तो बाद में है, पहले अपने ही लोग सोचने पे मजबूर होते। हम भी इन्हीं गाँवों में रह रहे हैं, साला खाने को जवारी बाजरी दाल चावल नहीं हमारे घरों पर, और ये अरबों रुपया फजूल खर्ची सिर्फ तामीरात के अंदर। और फिर गैरों की भी नज़रों में कि हम भी इसी देश में, इसी शहर में रहते हैं, और हमारे अपने शहरों के अंदर देखो इनकी तामीरात देखो, 7वें आसमान तक जो है पूरा मीनारे की लंबाई पहुंच रही है, और करोड़ों का उसके ऊपर खाली संग, कोई फ़ायदा नहीं है एक कौड़ी का भी उसका, सिर्फ दिखावे, रियाकारी और अपनी झूठी शान दिखाने के लिए। और वही चीज़ें जब लोगों नज़रों में आई तो फिर बातिल की आंखें वो हो गई, चार हो गई। बातिल ने कहा इनको टारगेट बनाओ, तो फिर ऐलान होने लगे। देवबंद जैसे शहर के अंदर जो ATS का कमांडो सेंटर खोलने का गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया, ऐसे ही नहीं लिया उसने। अगर हम अपनी सादी सीधी तामीरात पे काम चलाते थे और हमारी सादी सीधी तामीरात होती थी और वहाँ पे हमारा काम चलता था ना, किसी की नज़र नहीं पड़ती थी। हमको लाइब्रेरी बनाना है, बेंगलुरु बम्बई में जैसी बड़ी बड़ी इमारतें तामीर होती है नक्शो निगार वाली, अब हाईवे से जाने वालों की भी उस पर नज़र पड़ रही है, ट्रेन में से जाने वालों की भी नज़र पड़ रही है। इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? चलो जाओ बोले वहाँ पे ज़रा तहकीकात करो। अब कलेक्टर साहब और बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिसर साहब, जबकि किसी की हिम्मत नहीं होती थी दारुल उलूम की तरफ नज़र उठा के देखने की। तो हमारा प्रॉब्लम, मैं ये मस्जिद रशीद से इसलिए मिसाल दिया क्योंकि मैंने पढ़ा अभी थोड़े दिन पहले, वरना तो मेरे पास और भी, अगर आप अपने गाँवों में जायज़ा लोगे, अपने गाँव खेड़ों में भी जायज़ा लोगे, तो क्या होता है, मदरसे की चार दीवारी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी एक अलग ही दुनिया है। कुछ लेना देना नहीं है उनको, ना बस्ती वालों से, ना महल्ले वालों से, ना गाँव वालों से, कुछ लेना देना नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और हमारे अंदर तोड़ भी ऐसा है कि मैं एक मस्जिद में इमामत करता था और मैंने ये बेड़ा लिया था कि भाई हमारे वो पूरे एरिया के अंदर लोग जो है CA NRC के जो मसाइल चल रहे थे, सबके पास में आधार कार्ड हो, सबके पास में वोटर कार्ड हो, सबके बैंक में अकाउंट हो, सबने 10वीं का इम्तिहान देना चाहिए। तो हमने नौजवानों की एक टीम तैयार की है। तो अब हमारे अंदर आपस में हसद और जलन भी देखो, यानी मैं बता रहा हूँ मुसलमानों के बर्बादी की वजह, पड़ोस के मस्जिद का इमाम, अब उसकी रातों की नींद वो हो गई, और एरिया के जो पॉलिटिकल लोग उनको सबने साथ में लेके षड्यंत्र और साजिश के पता नहीं है नौजवानों को लेके कौन सी अपनी जो है एक टीम तैयार हो रही है, और कौन सा अगले इलेक्शन में खड़े रह के नगर सेवक में के लिए जो है ये खड़े हो जाते हैं, पता नहीं है। अब इनकी जड़ों को कमज़ोर करो और उनको उस मस्जिद से हटाओ।
करो, उसके लिए साजिशें करो, उसके लिए प्लानिंग करो, उसके लिए मशवरे करो। ये हाल है मुसलमानों में, जो आपस में जलन है और जो हसद है कि एक आदमी कुछ काम करना चाह रहा है, उसको काम मत करने दो, टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। और टांग खींचने वाले कौन रहेंगे? हमारे ही जैसे जुब्बा पहने हुए, हमारे जैसे ही दाढ़ियाँ रखे हुए, हमारे जैसे ही सिर्फ और सिर्फ वो डुक्कर, खुद भी कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो कर रहा है उसकी टांग खींचने के पीछे पड़ेंगे। वरना हमने पूरा प्रोग्राम बनाए थे कि भाई पूरे एरिए में एक आदमी भी अनपढ़ और जाहिल ना रहे। सबने 17 नंबर फॉर्म भर के हमारे नौजवानों ने बाज़ाब्ता जो एसएससी बोर्ड रहता वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिसर्स से मुलाकात करके आके उनसे बातचीत करके आए थे। उन्होंने कहा आपको किसी स्कूल में कुछ फॉर्म देने की ज़रूरत नहीं, सारे फॉर्म जमा करो, हमारे पास में ला कर दो। ऐसे काम करने को नौजवान मौजूद थे। और कौन से नौजवान? उसमें बरेलवी मसलक के भी थे, अहले हदीस भी थे, उसमें हर मसलक के नौजवान, क्योंकि भाई कौम के लिए काम करना है। मगर हमने उसको रंग दे दिए कि पता नहीं ये अपने कौन सी टीम तैयार कर रहे हैं, और हमारे ही अपने नज़रियात के मुफ्ती, मौलवी और वहाँ के मस्जिदों के इमाम, उनके पिछवाड़े में से वो जो रॉकेट के पीछे आग नहीं निकलती है क्या, वैसी पूरी ऐसी आग निकलना शुरू हो गई कि पता नहीं इसकी बहुत पोजीशन बन रही है, चलो बोले इसकी जड़ें काटने के लिए लग गए साजिशें करने में। अरे 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 अरे, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। ये है मुसलमानों के बर्बादी का रीज़न और बर्बादी की वजह। तो इसके लिए जैसे मैंने अभी पाकिस्तान के बारे में शुरुआत हमने किए थे, वहाँ के मसाइल का हल भी यही है कि लोग मेहनत का मैदान बनाए। जैसे एक आलिम ने एक गाँव को अपने मदरसे के ज़रिए से मेहनत का मैदान बनाया तो पूरे गाँव का नक्शा बदल दिया। कोई मसलक की बात नहीं, जमात की बात नहीं, कुछ नहीं। हम सिर्फ मुसलमान हैं, हर एक को आज़ादी है, जिसको जो मसलक पे अमल करना है वो कर सकता है, दूसरे को छेड़ना नहीं, हम अपने काम में लगे रहे, बस ये काम करने का तरीक़ा है। तो इसके लिए ये पूरा वाक़या सुनाने का मेरा मकसद यही है, आप जिस मसलक के मानने वाले हैं उस पर अमल करो, दूसरे को पूरी आज़ादी है, वो अमल करे, क़यामत में उससे उसका हिसाब होगा, आपसे आपका। आप कौन है उसके ऊपर ज़बरदस्ती अपना मसलक थोपने वाले? और नहीं मान रहे हैं तो उनके से लड़ाई झगड़े करो, ये इस्लाम नहीं सिखाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को पहले सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, और फिर उसके बाद जो भी हम हैं, तबलीगी है, बरेलवी है, सलफ़ी है, जमात इस्लामी है, और जो भी हमारा मसलक है, मशरब है, ख़यालात है, वो उसके बाद है। लेकिन पहले अल्लाह हमको पक्का मुसलमान बना दे। और मैंने जो फार्मूला बताया हूँ मेहनत का मैदान बनाने का, बस्ती को मेहनत का मैदान, आवाम को मेहनत का मैदान, ना कि मीनारों को मेहनत का मैदान, ना कि गुंबदों को मेहनत का मैदान, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट आएंगे सामने। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।